आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मदाइन सालेह एक ऐसा नाम है जो सिर्फ तारीख की किसी पुरानी बस्ती का जिक्र नहीं बल्कि अल्लाह ताला के कहर, इसकी गैरत और इसकी वाज़ह निशानियों की एक जिंदा तस्वीर है। मदाइन सालेह, जिसे अरबी में मदाइन नबीउल्लाह सालेह कहा जाता है, सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में वाक़ एक इलाका है जिसे कदीम जमाने में कौम समूद की रिहाइशगाह कहा जाता था। ये वही कौम है जिसका जिक्र कुरान पाक में तकरीबन 23 मकामात पर आया है ताकि हम इनके अंजाम से सबक हासिल करें। ये कौम अपनी ताकत, शान और शौकत, इंजीनियरिंग और फन तामीर के हवाले से बेमिसाल थी। इन लोगों ने सख्त पथरीले पहाड़ों को काटकर ऐसे अजीमुशान महल और घर बनाए कि आज के दौर का माहिर तामीरात भी हैरत से उंगलियां दांतों तले दबा ले। कौम समूद ने पहाड़ों को तराश कर जो मकानात, कब्रें और यादगारें बनाई, वो आज भी मदाइन सालेह के वीरान पहाड़ों में चीख चीख कर इंसान को पुकारती हैं कि देखो, ये उन लोगों का अंजाम है जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को झुटलाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम उन बागों, चिश्मों, खेतों और बुलंद दरख्तों के साए में अमन से रहोगे? अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा ताकि वो इन्हें तौहीद की दावत दे, बुराइयों से रोकें और अजाब से बचाएं। लेकिन ये कौम अपनी ताकत और दौलत पर घमंड करती रही। इन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, इनका मजाक उड़ाया और अल्लाह की नाफरमानी में हद से बढ़ गए। अल्लाह ताला ने इनको एक निशानी के तौर पर एक खास ऊंटनी दी जो पहाड़ से निकली। ये अल्लाह की ऊंटनी कहलाई। इसे नुकसान न पहुंचाने की सख्त हिदायत की गई और फरमाया गया कि एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम लोग। लेकिन कौम समूद ने अपनी सरकशी से बाज ना आते हुए उसी ऊंटनी को कत्ल कर दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, फिर अल्लाह का अजाब आएगा और 3 दिन बाद एक चीख, एक जलजला और पूरी बस्ती सफ़े हस्ती से मिट गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जगह के बारे में वाज़े तौर पर तंबीह फरमाई। सही बुखारी की हदीस में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो आप मदाइन सालेह के खंडरात के करीब से गुजरे। सहाबा कराम ने इसके कुओं से पानी भरा और आटा गूंथा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब से फरमाया, ये वो जगह है जहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस पानी को बहा दो और इस आटे को जानवरों को खिला दो। यहाँ से रोते हुए गुजरो, हंसते हुए नहीं, क्योंकि ये अजाब की जमीन है। ये वाज़े हदीस बताती है कि उस मकाम पर जाना भी इबरत के लिए है, तफरीह के लिए नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह को ऐसी सरजमीन कहा जहां हंसी नहीं बल्कि आंखों में आंसू होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है कि आज मदाइन सालेह की पहचान सिर्फ तारीखी मकाम नहीं बल्कि सियाती मरकज, म्यूजिकल फेस्टिवल और नाच गाने की जगह बन चुकी है। सऊदी अरब की हुकूमत ने इस मकाम को सियाहत के लिए खोल दिया है और अब वहाँ जदीद लाइटिंग, स्टेज, मौसीकी, बैनुल अक़वामी गुलकारों के कॉन्सर्ट्स और फैशन शोज तक मुनक़िद किए जा रहे हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं, सेल्फियां बनाते हैं, डांस करते हैं और इस जगह को एक पार्क या फन का मकाम समझते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये वही जगह है जहां अल्लाह का गजब नाजिल हुआ था। जो कुएं कभी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के पानी पीने का मकाम थे, आज वो टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं। जो पहाड़ अल्लाह के अजाब के गवाह थे, आज उन पर रंग बिरंगी रोशनियां लगाई जा रही हैं। लोग इनमें घूम फिर रहे हैं, हंसी खुशी तस्वीरें बनवा रहे हैं और वहां होने वाली मौसीकी और जश्न को तरक्की कर रहे हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाकिया या सयाहों के लिए नहीं हो रहा बल्कि एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत हो रहा है जिसके पीछे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान है। इन्होंने सऊदी अरब को एक जदीद रियासत बनाने के नाम पर वीएन 2030 का आगाज किया है, जिसका एक मरकजी हिस्सा यही है कि इस्लामी रिवायात को पीछे धकेल कर मगरबी तर्ज जिंदगी को आम किया जाए। मदाइन सालेह जैसे मुकद्दस और इबरतनाक मकामात को इवेंट सेंटर्स में बदलना इसी मंसूबे का एक छोटा सा हिस्सा है। वहाँ अब ना सिर्फ म्यूजिक कंसर्ट्स हो रहे हैं बल्कि अल अला फेस्टिवल के नाम से बाकायदा दुनिया भर के आर्टिस्ट, मॉडल्स और फिल्मी शख्सियात को मदऊ किया जाता है। ये वही जगह है जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसी से मना फरमाया, मगर अब वहां डांस, फैशन शोज और यहाँ तक कि वैलेंटाइन नाइट्स जैसे इवेंट्स भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने वहां लग्जरी रिजॉर्ट्स बनवाए हैं जहां शराब, म्यूजिक और मगरबी कल्चर को जदीद सऊदी अरब की शनाख्त करार दिया जा रहा है। वहां यूरोप से तरबियत याफ्ता गाइड्स रखे गए हैं जो सयाहों को मदाइन सालेह की तारीख सिर्फ आसार कदीमा के तौर पर सुनाते हैं। प्यारे दोस्तों, तारीख गवाह है कि जब इंसान हद पार कर जाता है तो अल्लाह के अजाब को रोकने वाली कोई ताकत बाकी नहीं रहती। कौम समूद की तबाही सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि एक रूहानी इशारा है कि जब कोई कौम अपने नबी की नाफरमानी करे, अल्लाह की निशानियों से खेले और दुनिया की रंगीनियों में खो जाए तो फिर अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। आज हम यही सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिन पहाड़ों को अल्लाह ताला ने अपने नबी के हाथों मौजज़ा बनाया,
जिन गारों में अल्लाह के नेक बंदे इबादत करते थे, जिन वादियों में आसमान से अजाब उतरा, आज वो जगह म्यूजिकल गाला बन चुकी है। वहाँ गाने बजाने के लिए बैनुल अक़वामी फनकार आते हैं, ड्रोन लाइट्स के शोज होते हैं और हर तरफ नाच कह और मौसीकी की गूंज होती है। हम सिर्फ मदाइन साले की बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसी ज़हनियत की बात कर रहे हैं जो अल्लाह की तंबीहात को मजाक समझती है। हम उन हुक्मरानों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अल्लाह की नाराजगी को पसे पुष्ट डालकर मगरबी तहजीब की नकाली शुरू कर दी है। हम उन नौजवानों की बात कर रहे हैं जो इन जगहों पर व्लॉग बनाने और इंस्टाग्राम के लिए तस्वीरें खिंचवाने जाते हैं, लेकिन इनकी आंखों में न खौफ होता है न शर्म। क्या ये वही उम्मत है जिसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी उम्मत का फितनों से बचना मुश्किल हो जाएगा? क्या आज वो फितने हमारे सामने नहीं है? क्या ये फितने सिर्फ फैशन या फिल्मों तक महदूद थे? नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा फितना यही है कि हम अल्लाह की नाफरमान कौमों की तबाहशुदा जगहों को दोबारा जिंदा करके इन पर नाच गाने का जश्न मनाएं। आज की दुनिया में जब कोई तारीखी मकाम दरियाफ्त होता है तो हुकूमतें फौरन उसे सियासी मरकज बना देती हैं, लेकिन इस्लामी तालीमात हमें सिखाती हैं कि ऐसी जगहों पर इबरत हासिल की जाती है, वहाँ आंसू बहाए जाते हैं, वहाँ इंसान सजदा रेज होता है। लेकिन हमने इन असूलों को उलट दिया है। अब हम इन जगहों पर कहके लगाते हैं, लाइव कंसर्ट्स करते हैं और फिर फखर से सोशल मीडिया पर कहते हैं वी आर मेकिंग अ हिस्ट्री। लेकिन असल तारीख तो वो है जिसे हम रौंद रहे हैं, जिसे हम मिटा रहे हैं और जिसे अल्लाह ने कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दिया है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सिर्फ एक ऊंटनी को कत्ल किया था और अजाब नाजिल हो गया। आज हमने सिर्फ ऊंटनी नहीं बल्कि अल्लाह की पूरी निशानी को कुचल दिया है। हमने इस जगह की इज्जत को खत्म कर दिया, हमने वहां गाने बजाने को आम कर दिया और हमने अल्लाह के नबी की हदीस को नजरअंदाज कर दिया। तो फिर हमें किस बात का इंतजार है? क्या हमें भी किसी चीख का इंतजार है? क्या हमें भी ज़लज़ले, तूफान या आसमानी बिजलियों की जरूरत है कि हम होश में आए? अल्लाह ताला फरमाता है, समूद ने सरकशी से झुटलाया और उसी सरकशी की वजह से वो हलाक किए गए। ये आयत हमें साफ बता रही है कि तबाही सिर्फ उस वक्त आती है जब कौम सरकशी की हद को पार कर जाए। और आज नौजुबिल्ला हमने अंबिया की सरजमीन को डांस फ्लोर बना दिया और हमने अल्लाह की इबरतों को दुनियावी मेलों में तब्दील कर दिया। ऐसे में अगर कोई सच्चा मुसलमान ये सब देखे तो उसका दिल क्यों ना रोए, उसकी रूह क्यों ना कांपे? वो अपने नबी की हदीस को कैसे भूल सकता है? वो अल्लाह के अजाब से कैसे बेखौफ हो सकता है? लेकिन हम बैसियत उम्मत इतने गाफिल हो चुके हैं कि हमें अब गुनाह ही नहीं लगता बल्कि मजा आता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे मुर्दा दिलों को फिर से ईमान की रोशनी से मुनव्वर करे और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुमा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।